साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों चलिए आज का डेली क्विज देखते हैं। सुनील वेब हमने ओपन कर लिया है और ये देखिए प्लेलांग का बैनर। चलिए क्लिक करते हैं। साथियों ये देखिए प्लेलांग का होम पेज। चलिए IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज पर क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया और ये देखिए आज का पहला प्रश्न, किस देश को हजारों पहाड़ियों का राष्ट्र भी कहा जाता है? साथियों आपको बताना है कि किस देश को हजारों पहाड़ियों का राष्ट्र भी कहा जाता है। तो साथियों ये कहा जाता है रवांडा को। ऑप्शन नंबर ए विकल्प क्रमांक पहला सही है। सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये हमने सबमिट कर दिया और ये देखिए यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? 1913 में 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो साथियों ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर बी विकल्प क्रमांक बी सही है। इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था। तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी और सबमिट कर देते हैं। ये हमने सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना गया है? आपको बताना है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना गया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों जो कलानिधि पुरस्कार संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है बॉम्बे जयश्री जी को। ऑप्शन नंबर सी विकल्प क्रमांक तीसरा सही है। सेलेक्ट कर सबमिट कर देते हैं। हमने सबमिट कर दिया और बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? साथियों श्रीमद् भगवद गीता से आप सभी परिचित हैं और ये पूछा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये संस्कृत में लिखी गई है, मूलतः संस्कृत में लिखी गई है श्रीमद् भगवद गीता। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, विकल्प क्रमांक डी। सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किए जाते हैं? साथियों ये पॉपुलर क्वेश्चन है। और किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किए जाते हैं ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का ई, तो ई बैंकिंग इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला सही है, विकल्प क्रमांक ए। सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। ये हमने सबमिट कर दिया। यू विन 100 पॉइंट्स। तो साथियों इस तरह से आपको मिल जाते हैं कुल 500 पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आज का डेली क्विज पूरा हुआ। और साथियों यदि आपने क्रोमा क्विज के आंसर अभी तक सबमिट नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर सही उत्तर उपलब्ध हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले दिन के सही उत्तरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।